पत्नी ने पति को प्यारा संबोधन किया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया। मैं खाने पहुंच एक अद्धा टटक दिया, एक बगल में दबा दिया, गिरता पत्ता घर आया, दरवाजा खटखटाया। पत्नी बोली, अरे भैया तुमने ये क्या किया? वो बोला, बढ़िया है। वो बोला, चेहरा बनाकर बोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया, तो मैं आज पी आया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है। और तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अच्छा था। अब आपको ठीक ठाक लगा, सुनिए, आपको आनंद आएगा। मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। और क्योंकि मैं पूरे देश में जहाँ भी जाता हूँ लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने कवियों की कविताएं याद करिए, फिल्मी गीतों के चक्कर में कतई मत पड़िए। फिल्मी गीत को कैसे संदेश दे रहे उनका कोई अर्थ ही नहीं है भाई साहब। एक फिल्मी गीत सुना कि तेरी चुनरी लहराई बरसात होगी। अगर भाई साहब चुनरी लहराने से बरसात हो जाती है तो फिर क्या जहाँ भी सूखा पड़ रहा हो चुनरी लहरवाइए, बरसात करवाइए। ये कोई गीत नहीं था। इकरार कर ले भाई साहब, पूरे नजारे याद रखिए। तो भाई साहब ये कोई गीत थोड़ा ही। अच्छा बोलो भाई साहब, और एक गीत आया कि तुम कहो तो मैं आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊं। भाई साहब वो तो हमारे देश की महिलाएं और लड़कियां बहुत समझदार है, जो मना कर देती हैं कि अब तक सब तोड़ लाए। आसमान में कुछ बचता ही ये कोई बात है कि तेरी पतली कमर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू। अगर पतली कमर में जादू होता है तो झीमुर और चिंटाकी में तो भाजादू होता होगा, और फिर अपनी भी कमर पतली ही है। ये सब हंसने हंसाने की बात कर रहा था मैं आपको। आइए एक जंग के ऊपर पे एक शब्द आया था, पत्रकार लोग बैठे हुए इसलिए इस कविता को सुनाता हूँ। एक शब्द आया था मी टू, और मी टू का मतलब था कि कोई भी महिला 20 वर्ष बाद 30 वर्ष बाद ये कह दे कि इसने कुछ किया है, खबर डाला, तो वो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इधर कुछ लोग कुछ कवि दूसरों की कविताएं पढ़ते हैं। तब मैंने उस कवि को जो कहा जो मेरी कविताएं पढ़ता था आनंद, कि मैंने एक चोर कवि से कहा कि तू मेरी कविताएं मत पढ़ा कर। मैंने एक चोर कवि से कहा कि तू मेरी कविताएं मत पढ़ा कर, तो वो बोला त्योरी चढ़ाकर कि ज्यादा चू चपर करेगा तो इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। किसी महिला से मीटिंग में शिकायत करा के तुझे जेल में डलवा दूंगा। किसी महिला से मीटिंग में शिकायत करके तुझे जेल में डलवा दूंगा। इस समय तेरी 2-4 कविता पढ़ता हूँ, फिर तेरी सारी कविताएं मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं 2-4 कविता पढ़ता हूँ, फिर तेरी सारी कविताएं नहीं पढ़ूंगा। तो उसी भय से मैं डरा फिर रहा हूँ। मेरी अच्छी वाली कविता को पढ़ रहा है और खराब वाली नहीं पढ़ रहा। बहुत बढ़िया है। अब जो खराब वाली कविता है उनमें से मैं कुछ लोगों को आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। और मेरा एक मानना है अभी भाई के कहती दीदी कि अगर आपको जीवन में प्रसन्न रहना है तो सकारात्मक सोच रखिए। आप हर चीज में अच्छा ही देखो, आप बुराई मत देखो। अगर पत्नी कैसे भी नमक डालना भूल जाए तो आप अगर लड़ेंगे तो दूसरे दिन बिना नमक का भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप और तरीके से घुमा के कहो कि तुम बहुत समझदार हो, हमें नमक नुकसान देता है इसलिए आपने डाला नहीं। तो इतनी कैसे बात कर सकते हो? तो आइए हमें आनंद लेते हैं। आप हमारी संसद भवन और विधानमंडलों में हाथापाई होती है तो लोग कहते हैं अगर हमारे कवि ऐसे काम करेंगे, हमारे नेता ऐसे काम करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने उसमें भी अच्छा ही नहीं दिया। अच्छा कमजोर आदमी अच्छा ही देगा तो पिटाएगा थोड़ी था, तो जो अच्छा ही देखिए उसे सुनिए कि हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है। हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबल भी अटूट है। बाहुबल भी अटूट है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी बोलती होगी कि जहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली है। और मैं पेशे से वकील हूँ तो मैं आप लोगों को एक ऐसी धारा बताना चाहता हूँ, आप लोगों को किसी ने नहीं बताई है। सबसे बड़ी दफा ऐसी बताता हूँ जो आपके घर में भी काम में आई और मुकदमे में भी काम में आई। सुनिए कि सबसे बड़ी दफा किसी वकील ने नहीं बताई होगी। सबसे बड़ी दफा रफा दफा सबसे बड़ी दफा रफा दफा, और जहाँ कानून भी हो जाता है सफा उसे कहते हैं दारुल सफा।
बहुत बढ़िया। कानून भी हो जाता है सफा, उसे कहते हैं कानून सफा, और चमचागिरी की दुकान नफा ही नफा। बढ़िया है। नफा ही नफा, और माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दवा। माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दवा। आइए बहुत बढ़िया। एक कविता समाज आगे है, मैं एक कविता आप लोगों को अदालत का दृश्य दिखा रहा हूँ। आप लोग अदालत जाते होंगे, आवाज लगाता उसे अटली कहते हैं। और जब साहब की कुर्सी खाली थी, मैंने अटली से बात की। व्यंग है पत्रकार लोगों के लिए मैं बहुत नमन करते हुए कहना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए कि मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। जब साहब की कुर्सी खाली थी, मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। अर्दली ने बताया कि साहब जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। साहब जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। मैंने कहा सही सही बताइए, मत दिखाइए हमें बाहर जाने का रास्ता। अरे साहब का जुर्म की मां से क्या वास्ता? साहब का जुर्म की मां से क्या वास्ता? वो बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब आप तो समझदार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की मां है। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की मां है। साहब उसी जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर नहीं आएंगे। आधी निपटा चुके, पूरी निपटा करेंगे। बहुत बढ़िया।